हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न n प्रश्नों x1 x2 xn का माध्य है x बार तथा प्रश्न सिग्मा स्क्वायर है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रश्नों ax1 ax2 ax3 ऐसे ही axn का माध्य और प्रश्न ax का बार तथा a का वर्ग गुना सिग्मा का वर्ग है, जहाँ पे a जो है 0 के बराबर नहीं है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा, तो देखिए अगर मुझे माध्य ज्ञात करना हो तो जिसको सिग्मा बार से लिखते हैं, तो ये क्या होता है, प्रश्नों का योग। मान लीजिए x1 x2 x3 इस तरीके से ये xn तक प्रश्न है, तो और बटा में क्या हो जाए, प्रश्नों का योग बटा में प्रश्नों की संख्या बटा में n होती है। तो ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर मैं एक और सूत्र देखूं, प्रश्न का सूत्र जिसको सिग्मा स्क्वायर से लिखते हैं, ये कितना होता है, सिग्मा एक्स आई माइनस में एक्स बार का और ये इस पूरे का वर्ग, यहाँ से क्या लिखेंगे, इसका पूरे का वर्ग बटा में n, ये होता है। तो चलिए बस इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ से दिया हुआ है ax1 ax2 ax3 इस तरीके से axn, तो इनका अगर माध्य ज्ञात करूं, माध्य, तो ये प्रश्नों की संख्या है, प्रश्न है ना, तो प्रश्नों को योग कर देंगे, मतलब कि ax1 जोड़ में ax2 जोड़ में ax3 प्लस में axn ये लिख सकते हैं, बटा में कितना हो जाएगा, n, प्रश्नों की संख्या n है। तो देखिए अगर ऊपर में सब में से मैं a को बाहर कर लूं, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ x1 जोड़ में x2 जोड़ में x3 इस तरीके से जोड़ में xn, ये लिखेंगे और बटा में यहाँ से n आ जाएगा। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, जो मेरा ये कोष्ठक में दिया हुआ है, इसका मान मैं लिख सकती हूँ कि ये हो जाएगा a और गुना में x बार, ये मैं लिख सकती हूँ क्योंकि ये क्या है, ये x1 x2 x3, क्योंकि दिया हुआ है ना कि n प्रश्नों का जो ये प्रश्न x1 x2 xn का माध्य x बार दिया हुआ है, तो ये माध्य ही तो है, माध्य प्रश्नों की संख्या बटा में n, तो ये इसको x बार से हम लिख सकते हैं। अब इसको अगर मैं आगे हल कर लिखूं कि ax1 ax2 ax3 इस तरीके से axn, इसका अगर मैं प्रसरण देखूं, प्रसरण, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा axi माइनस में x बार का वर्ग बटा में n, ये होगा। तो देखो कैसे लिखूंगी कि बराबर ax1 माइनस में ax का बार का वर्ग जोड़ में ax2 माइनस में ax का बार का वर्ग जोड़ में, इस तरीके से ये चलेगा axn माइनस में ax का बार का वर्ग, ये और बटा में n, ये मैं लिखूंगी। तो देखो इसको अगर मैं हल करने के लिए अगर मैं यहाँ से a का वर्ग बाहर कर लूँ, तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस में x बार का वर्ग जोड़ में x2 माइनस में x बार का वर्ग जोड़ में इस तरीके से xn माइनस में x बार का वर्ग, ये मैं लिख सकती हूँ। तो यहाँ से a का वर्ग आ जाएगा और देखो यहाँ से इसको क्या लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा x आई माइनस में x बार का वर्ग बटा में n, ये मैं लिख सकती हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर जो होता है प्रश्न सिग्मा एक्स आई माइनस में एक्स बार का वर्ग बटा में n, ये होता है। तो मैंने इसको एक्स आई लिखा। अब यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हमने ये सूत्र लगा दिया, तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये इसका मान जो है, इसका पूरे का मान ये सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मेरा हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, ए स्क्वायर इंटू एन सिग्मा स्क्वायर। तो इस मुख्य अवधारणा का हल करके, इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।